प्रभु, मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे 100 पुत्रों की माँ बना दीजिए। तथास्तु। लेकिन प्रभु, बिना पति के 100 पुत्र कैसे होंगे? बस इसी एक प्रश्न ने साक्षात यमराज को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक औरत वरदान के नाम पर स्वयं यमराज के गले में मौत का फंदा डाल सकती है। आखिर यमराज जैसा शक्तिशाली देवता एक साधारण स्त्री के जाल में कैसे फंसा? कहानी शुरू होती है राजकुमारी सावित्री से, जिसे प्रेम हुआ जंगल में लकड़ी काट रहे साधारण से लड़के सत्यवान से। लेकिन सत्यवान कोई मामूली लकड़हारा नहीं था, वो असल में एक शापित राजकुमार था, जिसके अंधे पिता का आलीशान साम्राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था। जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर था, आज वह जंगल में एक टूटी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर था। सावित्री सब जानती थी। उसे पता था कि सत्यवान की उम्र मात्र 1 साल है, फिर भी उसने महलों को लात मारकर सत्यवान के पास रहने लगी। 1 साल पूरा हुआ। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में अचानक दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में बेजान सा होकर गिर पड़ा। तभी भैंसे पर सवार काले रंग के यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को यमपाश में बांधकर ले जाने लगे। सावित्री एक साए की तरह पीछे चल पड़ी। रुक जा पगली, मुर्दे वापस नहीं आते, ये मौत का रास्ता है। पर सावित्री नहीं रुकी और यमलोक के द्वार तक पहुंच गई। उसकी यह जिद देख यमराज बोले, सत्यवान के प्राण छोड़कर कोई भी 3 वरदान मांग ले। मेरे अंधे ससुर को उनके राज्य और आंखों की रोशनी वापस दे दीजिए। तथास्तु। मेरे पिता जिनको कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्रों का सुख दीजिए। प्रभु, मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे 100 पुत्रों की माँ बना यमराज ने दीजिए। बिना सोचे समझे कह दिया। तथास्तु। जैसे ही यमराज को इस वरदान का अर्थ समझ आया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें हार माननी पड़ी और सत्यवान को जिंदा करना पड़ा। एक औरत की पतिव्रत और बुद्धिमानी ने मौत को भी हरा दिया। अगर यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर